करीना कपूर, रानी मुखर्जी, विद्या बालन, करिश्मा कपूर, लारा दत्ता, श्रीदेवी, जूही चावला, इन सभी हीरोइंस ने जब लाइफ में सेटल होने की सोची तो उन्होंने एक शादीशुदा इंसान के साथ बनाई अपनी जोड़ी। ऑलरेडी मैरिड एंड डिवोर्स्ड आदित्य चोपड़ा के साथ रानी मुखर्जी की शादी ने इस बात पर गौर फरमाने की वजह दे दी है कि क्यों अक्सर हीरोइंस मैरिड मैन को चुनती हैं अपना लाइफ पार्टनर। खबरों की माने तो रानी मुखर्जी और आदित्य चोपड़ा काफी लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे, लेकिन वो इसलिए शादी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आदित्य को अपनी वाइफ पायल से डिवोर्स नहीं मिल पाया था और डिवोर्स मिलने के बाद फाइनली रानी ने आदित्य से शादी कर ली। करीना कपूर शाहिद के साथ रिलेशनशिप में थी जरूर, लेकिन फिर भी वो नहीं रह पाई सैफ अली खान के चार्म से दूर, जो करीना से पूरे 10 साल बड़े हैं। एक स्टेडी रिलेशनशिप के बाद करीना गॉट मैरिड टू सैफ अली खान, जिनकी पहली शादी एक्ट्रेस अमृता सिंह के साथ हुई थी। विद्या बालन को भी 2 टाइम डिवोर्सी रह चुके सिद्धार्थ रॉय कपूर पसंद आए। शिल्पा शेट्टी का दिल चुराया लंदन बेस्ड बिजनेसमैन राज कुंद्रा ने। सुनने में आया था कि जब शिल्पा राज से मिली थी तब राज और उनकी एक्स वाइफ के रिश्ते काफी बिगड़ चुके थे। लारा दत्ता आज टेनिस प्लेयर महेश भूपति की वाइफ हैं। खबरें थी कि जब लारा महेश की लाइफ में आई तब श्वेता जयशंकर महेश की बीवी थी और लारा से शादी करने से पहले महेश ने श्वेता को डिवोर्स दे दिया था। करिश्मा कपूर गॉट मैरिड टू बिजनेसमैन संजय कपूर हु वाज अ डिवोर्सी। श्रीदेवी से शादी करने के वक्त बोनी कपूर ऑलरेडी शादीशुदा थे और श्रीदेवी को अपनी बीवी बनाने के लिए बोनी कपूर ने अपनी पहली बीवी से तलाक ले लिया था। जूही चावला के हस्बैंड जय मेहता और अमृता अरोरा के पति शकील लद्दाख भी डिवोर्सीज थे। शादी करने के लिए अक्सर बॉलीवुड हीरोइंस डिवोर्सीज को ही चुनती हैं, पर ऐसी क्या वजह है कि वो शादीशुदा मेन की वाइफ बनती हैं? अंजलि सिंह फॉर पेज 3 जूम। सिमी, बॉलीवुड के हार्ट थ्रॉब्स को छोड़कर हमारी हीरोइंस मैरिड मेन के साथ ही क्यों अपनी जोड़ियां बनाती हैं? वेल सुप्रीत, इसका एक रीज़न यही हो सकता है कि जब तक वो शादी करने की सोचती हैं तब तक उनके हाथ से एलिजिबल बैचलर्स निकल चुके होते हैं और हमारे जो हीरोज़ हैं, एलिजिबल हीरोज़ जो होते हैं, वो तब तक शादी कर चुके होते हैं। लेट्स स्टार्ट विद करीना कपूर। आई थिंक इट्स ऑल्सो प्रॉक्सिमिटी फैक्टर। जब वो एक हीरो के साथ मूवीज़ कर रही होती हैं, एंड द सेम थिंग हैपन विद करीना। प्रॉब्ली शी वाज डूइंग मूवीज़ विद सैफ एंड दे फेल इन लव विद द सेट्स एंड इट्स ऑल्सो नेचुरल जब आप एक हीरो के साथ मूवीज कर रही होती हैं। सैफ इज ऑल्सो वेरी हैंडसम, वेरी चार्मिंग एंड आज तक जब वो शादीशुदा हैं एंड ही इज मैरिड टू समबडी एज ब्यूटीफुल एज करीना कपूर एंड दे आर लाइक द इट कपल ऑफ बॉलीवुड। अब तक हीरोइंस कम एंड कन्फेस अबाउट हैविंग अ क्रश ऑन सैफ अली खान and imagine how handsome and how charming he must have been to Kareena Kapoor at that time. And so Kareena, it's natural for her to get attracted to him and that's how they must have got attracted to each other and शादी हो गई। तो अक्सर ये भी एक रीज़न होता है कि हीरोइंस जो हीरोज़ के साथ काम कर रही होती हैं, जिनके साथ रोमांटिक सीन्स कर रही होती हैं, वो हीरोज़ भी मैरिड होते हैं या डिवोर्स्ड होते हैं। तो इट्स नेचुरल, कई बार उनके साथ ही काम कर करके इतने महीने उनके साथ रोमांटिक सीन्स कर करके उनसे प्यार हो जाता है एंड दे एंड अप गेटिंग मैरिड टू देम। रियल लाइफ रियल में बदल जाती है, दैट्स व्हाट हैपेंस समटाइम्स। या well, they themselves are so attractive and successful, why can't they go for someone more eligible? Perhaps it's got to do with the fact that they want to get married to somebody who's more successful than them. And अगर सुप्रीत वो सक्सेसफुल और एलिजिबल लड़के से शादी करें तो उन्हें कोई लड़का मिलेगा जो 24-25 साल का हो, तो वो अपने आप तो इंडिपेंडेंटली अगर सक्सेसफुल होगा तो वो फिर ज़्यादा उम्र का होगा और उसकी शादी ऑलरेडी हो चुकी होगी। एंड अगर वो लड़का कम उम्र में अगर सक्सेसफुल होगा तो वो जॉइंट फैमिली में होगा और हमारी लड़कियों को, हमारी हीरोइंस को आदत पड़ चुकी होती है, वो अकेली रहती हैं, वो खुद ही सक्सेसफुल होती हैं एंड दे वो ऐसी पाबंदियों में नहीं रह सकती हैं। दे आर सो यूज्ड टू टेकिंग देयर ओन डिसीजंस, दे आर सो यूज्ड टू लिविंग अलोन दैट दे कैन नॉट एडजस्ट इन जॉइंट फैमिली बैकग्राउंड्स वेयर यू नो इट्स एन इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली। सो it's very difficult for them to get married where they quit their careers, get married at a young age. We have seen marriages going wrong when they get married in joint families. We do see what happens when they get married in joint families where the boy is successful and dependent on his parents when he is rich. So I think that's a compromise they are willing to make where they get married to a divorcee
who is much older and उससे क्या होता है कि हीरोइन जब खुद भी she has seen the best of her career, she has made her money and she is a little older but that's okay. तो एक डिवोर्सी से या ऑलरेडी शादीशुदा आदमी से वो शादी कर लेती हैं तो उसने अपनी लाइफ का और अपने करियर का बेस्ट देख लिया होता है एंड व्हेन शी गेट्स मैरिड टू अ मैन हु इज आउटसाइड द इंडस्ट्री वो काफ़ी ग्लैमर स्ट्रक होता है, वो स्टार स्ट्रक होता है. चांसेस आर ही इज गोइंग टू ट्रीट हर बेटर देन समबडी हु इज फ्रॉम बॉलीवुड बिकॉज बॉलीवुड स्टार से जब वो शादी करती हैं चांसेस ऑफ हिम बीइंग अनफेथफुल टू हर are much more because he is going to keep acting in movies and he is going to keep meeting more heroines. तो यहाँ पर जब वो एक आउटसाइडर से शादी करती हैं, अपनी उम्र से बड़े आदमी से शादी करती हैं, तो chances of him being unfaithful to her are much lower. So I think it's a very calculated move on their part. So simple case of probability then. Yes, and I think planning too.